नमस्कार दोस्तों। कुंडलिनी जागरण की आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर शुक्र देव जो विलासता के सुख वैभव संपन्नता और ऐश्वर्यता के कारक हैं, वो अगर कुंडली के किन्हीं विशेष स्थानों में बैठ जाएं तो किस प्रकार से वो व्यक्ति की कुंडली जागरण कर देते हैं। और खास तौर से क्योंकि उनका संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से होता है, और स्वाधिष्ठान चक्र जो है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मूलाधार चक्र है उससे ऊपर स्थित होता है, और जो आपके जनेंद्रियां होती हैं जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे इस चक्र को माना जाता है। तो दोस्तों, जिनके अंदर शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं, जिनकी कुंडली के अंदर, और किसी विशेष भाव में बैठ जाते हैं, वो विशेष भाव कौन से हैं? हो सकता है कि वो आपके केंद्र स्थानों में बैठे हों, जिसमें प्रथम, चौथा, सातवां और 10वां भाव होता है। उसके साथ साथ एक बड़ी ही रोचक बात दोस्तों ये है कि अगर किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में शुक्र जो है वो स्वराशि के होकर बैठे हों, या उनके ऊपर जो है गुरु महाराज की दृष्टि हो, अच्छी एस्पेक्ट्स पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गुप्त विद्या का जो है वो नॉलेज होने लगता है दोस्तों। और विशेष तौर पर 8वें स्थान को क्योंकि गुप्त विद्याओं का घर माना जाता है, तो कुंडलिनी शक्ति भी एक ऐसी गुप्त विद्या है जिसके बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन वास्तविक इसकी समझ बहुत कम लोगों में होती है। तो दोस्तों, 8वें स्थान में बैठा हुआ शुक्र जो है वो व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण की कैपेबिलिटी रखता है। और क्योंकि शुक्र इसके जो है वो 8वें स्थान में बैठकर इसके देव होकर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे इंसानों की कुंडलिनी जागरण का जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है वो अपने आप जागृत होने की संभावनाएं रहती हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब स्वाधिष्ठान चक्र ऐसे व्यक्ति का जगता है अपने आप, तो बिना किसी प्रयास के जो है ऐसे व्यक्ति कला में माहिर हो जाते हैं। चाहे अंदर उनके किसी नृत्य करने की कला हो, चाहे उनके अंदर किसी म्यूजिक की कला हो, चाहे उनके अंदर किसी विशेष प्रकार की वास्तुकला हो जिसमें वो डिजाइन बनाना जानते हो, या किसी भी प्रकार का जो आप जिन चीजों को आप कलात्मकता से जोड़ते हैं, जिसमें क्रिएशन से जिसको आप जोड़ते हैं, जो किसी नई चीज का क्रिएटिविटी करके दिखाता है, ऐसी चीजों से शुक्र जुड़े होते हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को अपने आप ही नए नए डिजाइन, नई नई क्रिएशंस जो है उसके माइंड में क्रिएट होने लगती हैं, जो आम आदमी के लिए सोच पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण अवश्य होती है जिसमें शुक्र उच्च राशि के होकर बैठे हों केंद्र स्थान में, अथवा 8वें स्थान में वो स्वराशि के या उच्च राशि के होकर बैठे हों, या गुरु महाराज की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि उनके ऊपर पड़ती हो। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित नॉलेज स्वतः ही प्राप्त होता है, और उसके स्वाधिष्ठान चक्र का जो जागरण है वो अपने आप हो जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम गुरु महाराज के ऊपर बात करेंगे कि कैसे गुरु महाराज किन्हीं विशेष स्थानों में बैठकर व्यक्ति की कुंडलिनी जागरण स्वतः करवा देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।